मैं तो साध्वी रितंबरा थी, मैं दीदी माँ क्यों बन गई? क्योंकि मैंने कचरे की पेटियों पे रुदन सुने थे। पूछा था कौन रो रहे हो? उन्होंने कहा दीदी माँ हम कन्या भ्रूण हैं, हमारी माँ ने कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। हमारी माँ जन्म देती हमें, जन्म का अधिकार देती हमें, तो हम भी लता बनकर आसमान में छा जाते, संगीत की दुनिया में अमर हो जाते, कल्पना बनकर अंतरिक्ष में खो जाते। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। तुम कुछ करोगी? मैंने कहा मैं गली गली गांव गांव जाऊंगी। जानते हो बंधु भगनी, वात्सल्य ग्राम के पालने में अगर 99 पुत्रियां आती हैं तो एक पुत्र आता है। 99 पुत्रियां और एक पुत्र, और वो पुत्र भी ज्यादातर ऐसे जो दिव्यांग होते हैं। स्वस्थ पुत्र बहुत कम, लेकिन पुत्रियों को तो वैसे ही विकलांग माना जाता है ना, उनका तो पुत्री होना ही विकलांगता है। ऐसा शुद्र दृष्टिकोण। दुर्गा की आराधना होती है और कोख की कन्या की हत्या होती है। ये दोहरे मापदंड हैं। ये कैसा दोगलापन है। जैसे स्त्री बच्चे को जन्म देती, क्या हुआ? अब पता चलता है पुत्री हो गई तो सर पे मानो 100 घड़े पानी पड़ गया हो। पुत्र होता है तो कांसे की थालियां बजाती हो। बीच का काल तो ऐसा था कि दूध के कटोरे में मुंह डबो डबो के नवजात बच्चियों को मारा गया है। पैर चारपाई के पाए के नीचे दबा के मारा गया है। गला दबाकर मिट्टी के अंदर। मैं 3 साल की थी, 4 साल की, मेरे गांव में एक नवजात शिशु को, नवजात कन्या को मार के मिट्टी में गाड़ दिया गया। कुत्तों ने उसको निकाल लिया। कीचड़ से सनी उस कन्या की लाश देख के मेरा अंतर व्याकुल हो गया। पूछती रही, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है? माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर वो दर्द मेरे भीतर वट वृक्ष की तरह बड़ा हो गया। मैंने बहुत सारी ऐसी देवियों को देखा, श्रीहीन, अपनों के द्वारा त्यक्त। न जाने कितनी बेटियां, न जाने कितनी महिलाएं, न जाने कितनी वृद्धाएं अपमानिता हुई इस देश में। क्यों? थोड़ी संवेदनशीलता जरूरी है। थोड़ी थोड़ी अपने ऊपर दया करो। मैं नहीं मानती कि पुरुष स्त्री पर, पुत्रियों पर अत्याचार करते हैं। सबसे ज्यादा पुत्र प्यारे होते हैं माँ को, और पुत्रियां प्यारी होती हैं पिता को। तुम्हारे पुत्र 7 देहली दूर होते हैं ना तो तुम्हें नहीं पूछते। तुम्हारी पुत्रियां 7 समुंदर पार होती हैं ना तो रात दिन तुम्हारी चिंता करती हैं। ससुराल आती हैं तो भाई के दिए बड़े नोट नहीं देखती। तुम उसे मुड़ा तुड़ा मैला कुचैला जो भी रुपया पकड़ा देती हो, वो पर्स में डालकर जब ससुराल लौट रही होती हैं, पर्स खोलती हैं तो अपनी माँ का दिया धन देखती हैं। वो धन नहीं है, वो ममता है, वो वात्सल्य है, वो प्रेम है, वो आशीर्वाद। मैंने इतनी छोटी बच्ची, सिर में फोड़े भरे थे, गूंगी बहरी, जुएं टपक रही थी। गोवा के अंदर मैं गई, वो बच्ची ने मेरा पल्लू पकड़ लिया। 2.5 साल की वो बच्ची। मैं दिल्ली तो लौट आई, पर वो बच्ची भूल नहीं पाई। मैं आचार्य गिरिराज किशोर जी से बोली, आचार्य जी वो बच्ची मुझे चाहिए। बोले रितंबरा तू तो सन्यासिनी है, तुझे वो बच्ची नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं पूरी प्रक्रिया करूंगी। उस बच्ची को गोद लेके आई मैं। जानती हो देवियों, 2 कमरों का घर था मेरा और 22 बच्चियां मेरे साथ, छोटी छोटी बच्चियां। मैं स्वयं नहलाती,
स्वयं उनका मलमूत्र साफ करती। दक्षिण से एक महिला अपने पति से रूठ के आ गई, साध्वी ऋतंभरा के पास जाऊंगी। और वो मेरे 2 कमरों का घर था दिल्ली का, 22 बच्चे मेरे। सुबह से ही मैं मसाज करती, नहलाती, मलमूत्र साफ करती, भोजन बनाती। आज से 28 साल पहले की बात बता रही हूं। वो स्त्री तो भाग के आई थी घर से। उसने देखा मैं अपने जन्मे छोड़ आई और दीदी माँ दूसरों के जन्मे पाल रही है। तीसरे दिन वो बोली, माँ मुझे घर जाना है। मैंने कहा जा बच्चे, मैं सफल हो गई अपने कर्तव्य को निभा जाकर। अपने कर्तव्यों से भाग कर किसी को कभी भगवान नहीं मिलते। अपनी संतानों के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करो। क्रोध में लड़के झगड़ के घर से भाग जाना, ये तो पलायनवादी का काम होता है।